नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में जरूर लिखें, जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा कैंडिडेट कौन है और आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बक्सर लोकसभा क्षेत्र की। बक्सर लोकसभा क्षेत्र एक सामान्य सीट है, तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। बक्सर लोकसभा क्षेत्र का जो मुकाबला है इस बार भी रोचक है। अब रोचक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले यहाँ पे जो बाबा थे अश्विनी चौबे बाबा, उनका टिकट कट गया है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार होते थे जगदानंद सिंह, उनका भी टिकट कट गया है। तो इस बार बक्सर लोकसभा क्षेत्र मैदान में दो नए योद्धा ताल ठोक रहे हैं और इस दंगल को रोचक बनाने में जुटे हैं वहां के पुराने नेता, समाजवादी नेता ददन पहलवान जी। ददन पहलवान जी बक्सर से हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और अगर ददन पहलवान जी मैदान में बने रहते हैं तो ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा और ज्यादा संभावना है कि महागठबंधन को इससे लॉस होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ददन पहलवान जी वोट काटेंगे, यादव वोट, और यादव वोट कटेगा, इसका मतलब महागठबंधन को नुकसान होगा। तो मुकाबला रोचक है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से अश्विनी चौबे जी का टिकट काटा गया है, उनमें भी रोष है। क्यों काटा गया है? कोई रीजन नहीं। लेकिन एक और बात है कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में वहां के जो मतदाता है वो हमेशा से लोकल कैंडिडेट की मांग करते आए हैं और बाबा के प्रति इस बार एंटी कमेंसी था और बीजेपी नेतृत्व ने इसको समझा और यहाँ से उनका टिकट काट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी गणित क्या है इस पे बात करते हैं। यहाँ के समीकरण किस ओर बैठेगा और कौन यहाँ से बाजी मार रहा है। तो जिस तारीख को आपके क्षेत्र में मतदान है तो सारा काम भूल के मतदान जरूर करें और अपने लोकतंत्र के रक्षा के लिए मतदान जरूर करें। बक्सर लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मण मतदाता की है, उसके बाद यादव मतदाता की अच्छी खासी आबादी है, उसके बाद राजपूत की भी है, भूमियार की भी है और अच्छी खासी मात्रा में कोयरी कुर्मी कुशवाहा का भी वोट यहाँ है। तो ये जो जातीय समीकरण होता है बिहार में आके वहां पे लोग रुक जाते हैं और पार्टी चाहे कुछ भी हो, बातें कुछ भी करे, लेकिन लास्ट में उनको जातीय समीकरण को साधना ही पड़ता है। जो उम्मीदवार इसको साध लिया उसकी जीत पक्की है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन विधानसभा क्षेत्र में कौन लीड कर रहा है और वहां के जितने सारे दर्शक हैं कमेंट में जरूर बताएं। दोनों गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जगदानंद सिंह के पुत्र श्री सुधाकर सिंह मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ से बाबा का टिकट काट के मिथिलेश तिवारी जी को टिकट दिया गया है और बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी ताल ठोक रहे हैं। तो चलिए विधानसभा क्षेत्र में दलीय स्थिति क्या है उस स्थिति से आप जान पाएंगे कि चुनावी करवट किस ओर बैठ सकता है। आपको ये भी बताते चले कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग हो जाता है। मतदाता विधानसभा में अलग पैटर्न पे वोटिंग करते हैं और लोकसभा चुनाव में अलग सोच से वोटिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं। ये तीन जिला कौन कौन है? तो पहला है बक्सर, दूसरा कैमूर और तीसरा रोहतास। ये तीन जिलों के विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बक्सर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। तो देखिए जो पहला यहाँ पर जो आपको पहला विधानसभा क्षेत्र है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर से विधायक है शंभुनाथ यादव आरजेडी। उसके बाद दूसरा है बक्सर, बक्सर से संजय तिवारी कांग्रेस। दुमराव, दुमराव से अजीत कुशवाहा सीपीआईएमएल। राजपुर, राजपुर एससी सीट है, यहाँ से विश्वनाथ राम कांग्रेस। उसके बाद रामगढ़, रामगढ़ से सुधाकर सिंह खुद विधायक है आरजेडी। और दिनारा, दिनारा से विजय कुमार मंडल आरजेडी। तो अगर आप ये विधानसभा क्षेत्र को देख रहे होंगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि यहाँ से एनडीए गायब है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करिएगा तो जीरो। अब एनडीए गठबंधन यहाँ से जीरो है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में यहाँ से जीत अश्विनी कुमार चौबे जी का हो रहा है। तो अब जो प्रत्याशी महागठबंधन ने उतारा है सुधाकर सिंह, वो यहाँ का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तत्काल में विधायक है।
तो अगर बात करिएगा ब्रह्मपुर से, तो ब्रह्मपुर में जो विधानसभा क्षेत्र का हाल है, वहां के जो लोग बताते हैं उसके अनुसार यहां से आरजेडी लीड कर सकती है। वहीं दूसरा है बक्सर से बीजेपी लीड करेगी, डुमरांव से आरजेडी लीड करेगी, लेकिन यहाँ पे ददन यादव यानी कि ददन पहलवान जी आरजेडी का वोट काटेंगे और हो सकता है यहां से भी लीड बीजेपी कर जाए। बात रहा राजपुर से, तो राजपुर से दोनों का स्थिति 50-50 है। वहां का ऐसा चुनावी समीकरण है कि आरजेडी और एनडीए के बीजेपी को बराबर वोट मिल सकता है। वहीं बात करें रामगढ़, तो रामगढ़ में बेशक आरजेडी लीड करेगी, इसकी फुल गारंटी है। उसके बाद दिनारा विनय वहां से राजद के विधायक हैं और यहाँ संभावना है कि अगर ददन पहलवान यहाँ पर कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से भी सुधाकर सिंह लीड करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहले कमल सिंह स्वतंत्र बने, फिर अनंत शर्मा, राम सुभाग सिंह और अनंत शर्मा, ये 4 लगातार कांग्रेस ने जीता। 77 में रामानंद तिवारी जनता पार्टी से, 80 और 84 में कमलाकांत तिवारी कांग्रेस से, और इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ कोई जीत दर्ज नहीं की है। 89, 91, 96, ये 89 और 91 में तेज नारायण सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। उसके बाद 96, 98, 99 और 2004, ये 4 लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ से लालमुनि चौबे जी चुनाव जीतते आए। उसके बाद यहाँ से एंट्री मारी 2009 में जगदानंद सिंह जी ने, राष्ट्रीय जनता दल का खाता खुला। उसके बाद फिर से 14 और 19 में अश्विनी चौबे ने बीजेपी को जीत दिलाई, लेकिन उनका टिकट अब कट चुका है। मैदान में 2 नए खिलाड़ी हैं। अगर बात करिए पिछले चुनाव के, तो आप देखिएगा कि अश्विनी चौबे को मिला 4,73,000, जगदानंद सिंह को मिला था 3,55,000 और सुशील कुमार सिंह बीएसपी से थे, उनको 80,000। तो यहाँ पर जीत और हार का अंतर 1,17,000 था, तो एक अच्छा जीत था। लेकिन अगर यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलती है तो उसका एक कारण ये भी होता है कि महागठबंधन के वोट बढ़ जाते हैं। इस बार भी हो सकता है ददन पहलवान महागठबंधन का वोट काट ले। जीत तो हासिल नहीं कर पाएंगे लेकिन हरा जरूर सकते हैं। तो जातीय समीकरण में आपको बताते चले कि यहाँ पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है 4 लाख। उसके बाद यादव वोटरों की संख्या 3.5 लाख, राजपूत मतदाताओं की संख्या 3 लाख, भूमिहार मतदाता 2.5 लाख और मुसलमान की आबादी 1.5 लाख के करीब है। इसके अलावा और अन्य भी जातियां हैं, कुर्मी, कुशवाहा, वैसे की भी वोट अच्छी छोटी मात्रा में हर जाति के वोट हैं। तो अगर आप एक बिगर अमाउंट देखिएगा तो टोटल 4 लाख और अगर भूमिहार का देखिएगा तो 2.5 लाख, तो 6,50,000। वही अगर महागठबंधन के पक्ष का देखिएगा तो महागठबंधन में 3.5 लाख यादव और 3 लाख ये और 1.5 लाख मुस्लिम। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये 4.5 और 3 8 लाख के आसपास महागठबंधन के पक्ष का वोट है। ऐसा परंपरागत वोट माना जाता है। तो इस हिसाब से देखिएगा तो महागठबंधन से सुधाकर सिंह को एज मिल सकता है। लेकिन फिर बताते चले कि लोकसभा चुनाव का पैटर्न बदल जाता है और इस बार ददन पहलवान भी फुल तैयारी में है। तो वो सुधाकर सिंह के लिए कितना परेशानी का सबब बनते हैं ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। तो 2024 में दोनों योद्धा तैयार है, महागठबंधन की तरफ से सुधाकर सिंह और एनडीए की तरफ से मिथिलेश तिवारी, दोनों लड़ने को तैयार है और इस रोचक मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं ददन पहलवान। तो ये 3 लोगों का फाइटिंग होगा। तो देखिए ददन पहलवान जी कितना नुकसान करते हैं सुधाकर सिंह का। और उसके साथ ही साथ एक फैक्टर ये भी है कि अश्विनी चौबे क्या दिल से मदद करते हैं मिथिलेश तिवारी जी का, या फिर वो अंदर अंदर अपना गुस्सा का इजहार करते हैं। तो यहाँ पे एनडीए का नुकसान होना तय है। आपके पसंदीदा प्रत्याशी कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।